नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जीवधारियों में जनन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप चैप्टर 1 देखते हैं तो इससे 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में हूबहू देखने को मिल जाएगा। इससे जुड़ा जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिदल पत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुखंडन में होता है। ठीक है ना। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया है, ये भी 2025 में पूछा गया है। ठीक है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक परिवर्धन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख और गन्ने की बुआई की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तने के टुकड़ों द्वारा। ये सभी क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है ना। देखिए एक चैप्टर से कम 6 क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, जो कि आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल कुंभी में परागण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना, कीट में होता है और हवा में होता है। ठीक है ना। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। और छठवां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगुणित होती है। ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर से टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं और 2024 में आप देख लेते हैं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वास्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलक। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागरीय सामान्य मछली एवं बॉस। ठीक है ना। 9वीं नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अगुणित संरचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडाणु भी है और प्लस में युग्मक भी है, यानी कि बी और सी दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। प्याज में परिवर्धन होता है, प्याज में क्या परिवर्धन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल्ब के द्वारा परिवर्धन होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायोफाइटस। ठीक है ना, ब्रायोफाइटस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि पैरासीमियम, ठीक है ना, पैरासियम में किस प्रकार का देव विखंडन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रस्थ देव विखंडन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रेला में। ठीक है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि पार्थोजीनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ध्यान रखना ओवेन के द्वारा होता है, ओवेन के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना क्लोडोफोरा में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा क्लोडोफोरा में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। समयुग्मक अगर कहीं भी पूछे तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर मानना है क्लोडोफोरा में पाया जाता है। ठीक है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाए 3n होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखना है, आवृत्ति बीजी पौधों में और भ्रूकोश में गुणसूत्र जो होती है ना उसका 3n होती है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है? तो उभयलिंग प्राणी आपका केचुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2019 में पूछा गया है, प्रश्न है। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन के माध्यम से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप याद कीजिए। ठीक है ना। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक हैपेलाइड एक गुणक होते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है
और ब्रायोफाइटस में भी होता है। इनमें से सभी, अगर कहीं भी ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ सबोर्डिनेट इस प्रकार का कहीं भी क्वेश्चन दिखे, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सभी, तो ज़्यादातर चांस होता है कि इनमें से सभी। अगर याद नहीं होगा उस केस में आप इनमें से सभी मार सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 100% ये सही होता है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि कंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो काजू नट फल कहलाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? तो ध्यान रखना स्पंज में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नहीं वो ईस्ट में होता है, नहीं वो हाइड्रा में होता है, नहीं वो अमीबा में, स्पंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। केचुआ प्राणी है। केचुआ एक कैसी प्राणी है? तो ध्यान रखना केचुआ जो प्राणी है ना वो एक द्विलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ठीक है ना, तो पराग जो है ना वो एक प्रकार की अगुणित है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो ध्यान रखना जलकुंभी को कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो ध्यान रखना जलकुंभी जो एक प्रकार का है ना ये पानी में भी होकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया।